नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड इज गुड और बैड और समझेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में वो सभी जानकारियां जो आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं एपीआर को। देखिए, एपीआर का मतलब है एनुअल परसेंटेज रेट। देखिए, ये वो दर होती है जिसपे जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है और आपको पे करना होता है। नॉर्मली जो एपीआर की दर रहती है वो 36% टू 55% रहती है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो 1 जनवरी को आपने 50,000 का एक एसी परचेज किया और क्योंकि इसमें आपको एक स्कीम मिल रही थी जिसमें 45 डेज इंटरेस्ट फ्री थे, तो आपको 15 फरवरी को जो है 50,000 चुकाने, यानी 0% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 50,000 15 फरवरी को चुकाने हैं। अब मान लीजिए 15 फरवरी को आपके पास पूरे पैसे नहीं है और आप एक जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है, मान लीजिए वो 10,000 है, वो पे करते हैं। फिर जो 40,000 है उस 40,000 को आपको एपीआर की दर से, यानी जो भी एपीआर का रेट है उस क्रेडिट कार्ड का, उस रेट की दर से आपको इंटरेस्ट चुकाना होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 15 फरवरी से नहीं लगेगा, बल्कि उस डेट से लगेगा जिस डेट से आपने एसी परचेज किया था। यहां पे आपने एसी 1 जनवरी को लिया था, तो आप जो 1 जनवरी से लेके जब इस एसी की पेमेंट करोगे उस टाइम तक एपीआर की दर से आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा। अब दोस्तों, इसको हम परचेज एपीआर भी कहते हैं। इसके अलावा और भी क्रेडिट कार्ड में एपीआर होते हैं, जैसे बैलेंस ट्रांसफर एपीआर, कैश एडवांस एपीआर और पेनल्टी एपीआर। अब एपीआर आपको कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, किसी भी क्रेडिट कार्ड का जो एपीआर रहता है नॉर्मली वो 36% से लेके 55% तक रहता है। अब मान लीजिए यदि हम एपीआर को 50% कंसीडर करें और यदि आप 1 लाख रुपए जो आपका आउटस्टैंडिंग सिर्फ 1 साल के लिए है, तो एपीआर की दर से आपको 1 साल के बाद उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को 1,50,000 रुपए देना पड़ेगा। अब रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती, इसमें पेनल्टी एपीआर भी आता है। अब क्योंकि 1 लाख रुपए 1 साल से पेंडिंग है, तो यह पेनल्टी एपीआर हैवीली काम करता है। यानी ये जो एपीआर है, हर महीने इसकी दर बढ़ती जाएगी और आपको बहुत ज्यादा पैसा जो है क्रेडिट कार्ड को चुकाना पड़ता है। अब इसके बाद आती है लेट पेमेंट फीस। देखिए, किसी भी क्रेडिट कार्ड में जो लेट पेमेंट फीस रहती है वो 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक चार्ज होती है। यानी हर महीने आपको इतना या इक्वलेंट अमाउंट जो है डेबिट होता रहेगा। अब यदि हम 1 लाख रुपए का एग्जांपल लें, तो तकरीबन हर महीने उसमें 1,000 रुपए आपको लेट पेमेंट फीस पे करनी पड़ सकती है। उस हिसाब से आपको 12,000 रुपए साल के पे करने पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंस ट्रांसफर फीस की। देखिए, नॉर्मल बैलेंस ट्रांसफर फीस के जो चार्जेस रहते हैं वो 3% टू 5% रहते हैं। यदि आप बाकी क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है आपसे उस अमाउंट का 3 टू 5% चार्ज कर सकती है। इसके साथ साथ आपको मिनिमम पेमेंट के बारे में भी जानना जरूरी है कि ये मिनिमम पेमेंट का अमाउंट कहां से आता है। देखिए, नॉर्मली जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, यानी जो भी आपने परचेज की है एक बिलिंग साइकिल में, उसका 5% जो होता है मिनिमम पेमेंट होती है। यानी ये मिनिमम पेमेंट करके बाकी के अमाउंट को आप इंटरेस्ट के साथ नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में पे कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आप क्रेडिट कार्ड की इशूइंग फीस, एनुअल फीस और इसके साथ साथ आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यानी उसके रिवार्ड पॉइंट, उसका कैशबैक, इन सबको चेक कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा है या बुरा। देखिए, यदि क्रेडिट कार्ड की सभी चीजों को समझ के आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है और उपयोगी है। लेकिन यदि आप क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे तो फिर ये आपके लिए एक नाइटमेयर है, यानी ये आपके पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।